बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िम मैं हूँ अरश। इस वक्त दो अहम स्टोरीज़ के मुतल्लिक बात करते हैं। जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे के बाद बेल्जियम पहुँचे। वहाँ जिस होटल में वो ठहरे वहाँ क्या हुआ, तकरीर में क्या हुआ, इस बारे में आपको बताएंगे। ख़ास तौर पर जनरल आसिम मुनीर ने क्या बातें की और वो मुस्तक़बिल करीब में क्या बनना चाहते हैं। और इनके साथ थे मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी की अगली मंजिल कौन सी होगी, इन्होंने अपने दोस्तों को क्या पैगाम भेजा है। अमेरिका और यूरोप से इस पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मोहसिन नकवी की बात करते हैं। मोहसिन नकवी इस वक्त मौज़ूए बहस हैं। पार्ट टाइम वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, पार्ट टाइम वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, और पार्ट टाइम वो सीनेटर भी हैं, और पार्ट टाइम वो खसूसी एलजी भी हैं, पार्ट टाइम वो वज़ीर दाखिला भी हैं। इनके पास बेशुमार ओहदे हैं, और वो सिर्फ़ इसलिए हैं कि वो जनरल साहब की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। यही वजह थी कि वो अचानक से केयर टेकर वज़ीर आला पंजाब बने। फिर इनके दौर में 9 मई हुआ, और 9 मई के बाद इनको बहुत सारे ओहदों से नवाजा गया। इनको मुस्लिम लीग नून ने सीनेटर बनाया, लेकिन वो आज़ाद सीनेटर बने। ये एक अजीब बात है कि मुस्लिम लीग नून ने एक आज़ाद मेंबर को सीनेटर बनाया। इस तरह फैसल वावड़ा भी आज़ाद सीनेटर हैं, और काकड़ साहब भी आज़ाद सीनेटर हैं। इस वक्त मोहसिन नकवी साहब इन सब से आगे निकल गए हैं। इस वक्त वो जनरल साहब के राइट हैंड भी हैं और जनरल साहब के लेफ़्ट हैंड भी हैं। बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब के शहर जंग में अपने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। जंग में इनके घर में चाय पानी और इलेक्शन की पूरी तैयारी की जा रही है। नकवी साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अगर वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो वज़ीर आज़म की कुर्सी की तरफ जाएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म बनने के लिए कौमी असम्बली का मेंबर होना ज़रूरी है। क्योंकि इनके मुताबिक ये ज़रूरी है, इसलिए शेख वक़ास अकरम साहब को डिसक्वालीफाई कराएंगे और इनकी जगह ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि शेख वक़ास साहब असम्बली नहीं आ रहे। अगर वो असम्बली आ जाते हैं तो मामला कुछ ख़राब हो जाएगा और मोहसिन नकवी साहब को किसी दूसरी जगह से इलेक्शन लड़वाया जाएगा। बहरहाल ये चीज़ कन्फर्म है कि वो वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये सूरत हाल है मोहसिन नकवी साहब की। मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म कब बनाया जाएगा, ये एक सवाल है। इस बारे में आपको आगाह करता रहूँगा। अगर नकवी साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि शहबाज शरीफ घर जाएंगे और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ होंगी, और फ़ौज नून लीग की पार्टी को चलाएगी, और इस तरह नून लीग का तकरीबन सफाया हो जाएगा। अब जायज़ा लेते हैं जनरल साहब का दौरा अमेरिका। दौरा अमेरिका के बारे में शहीन साहबी साहब कहते हैं कि जो अमेरिका में जनरल साहब ने तकरीर की है, इसमें पाकिस्तान के बारे में भी काबिल इतराज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। जनरल साहब ने कहा कि पाकिस्तान एक कचरे का ट्रक है और इंडिया एक चमकती हुई मर्सिडीज़ है। इन्होंने कहा कि अगर ट्रक और मर्सिडीज़ में टक्कर हो तो नुकसान मर्सिडीज़ का होगा, ना कि ट्रक का। इसलिए हिंदुस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान
سے جنگ نہ کرے۔ اگر یہ الفاظ کسی اور کہے ہوتے تو اس وقت تک پاکستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا کی گالم گلوچ شروع ہو چکی ہوتی، لیکن کیونکہ جنرل صاحب نے یہ الفاظ کہے ہیں اس لیے میڈیا کو تو سانپ سونپ چکا ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی کسی قسم کی کوئی خاص بات نہیں کی گئی، لیکن چند محب وطن صحافیوں نے ان الفاظ کو موضوع بحث ضرور بنایا ہے۔ دوسرا، جنرل صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ اگر پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے اور ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچتا ہے تو پاکستان اپنا جوہری ہتھیار استعمال کر کے آدھی سے زیادہ دنیا کو تباہ کر دے گا۔ اس بارے میں شاہین صباحی صاحب نے جو خبر دی ہے کہ جنرل صاحب تیار ہو جائیں، آپ کا نمبر لگ چکا ہے۔ امریکہ سے آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں اور امریکہ کے جرنیلوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ فوجی تو اسامہ بن لادن کی زبان بول رہا ہے۔ امریکہ کو چاہیے کہ اسے اپنا اتحادی کہنا بند کرے اور اسے ناپسندیدہ شخص قرار دے اور پاکستان پر بھی پابندیاں لگائی جائیں۔ جنرل کا ویزا بھی بند کیا جائے۔ تمام افسران کو امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائی جائے جب تک جنرل عاصم منیر دنیا سے معافی نہیں مانگ لیتا اور اس عہدے سے فارغ نہیں ہوتا۔ شاہین صباحی صاحب کہتے ہیں کہ یہ امریکہ میں کی گئی تقریر کا اثر ہے۔ جنرل عاصم منیر کا یہ دورہ امریکہ بڑا کامیاب قرار دیا جا رہا ہے، عالمی میڈیا میں بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ انڈیا اس وقت پریشان ہے کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لیے ہیں، لیکن انڈیا کے ابھی تک معاملات امریکہ سے طے نہیں ہوئے۔ اس وجہ سے امریکہ نے ہندوستان کے اوپر 50% ٹیرف لگا دیا ہے اور انڈیا میں امریکی چیزوں کے اوپر بھی مودی کی حکومت نے امریکن چیزوں کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ امریکہ کو بتایا جا سکے کہ ہندوستان امریکہ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اب آتے ہیں بیلجیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بیلجیم میں عاصم منیر صاحب جس ہوٹل میں ٹھہرے وہاں پر احتجاج کیا گیا۔ وہ لوگ جن کے قریبی رشتہ داروں کو پاکستان میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان لوگوں نے پہلے پاکستان ایمبیسی کے سامنے احتجاج کیا، جس کی وجہ سے دونوں گروپوں کے درمیان، جنرل عاصم گروپ اور پی ٹی آئی گروپ کے لوگوں کے درمیان لڑائی مار دھاڑ شروع ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بیلجیم میں مقیم لوگوں نے جنرل عاصم منیر کے خلاف بیلجیم کی پولیس کو ایک درخواست بھی دی۔ اس کے بعد جنرل صاحب کا جس ہوٹل میں تقریر کرنا تھی وہ فوری طور پر روک دی گئی اور یورپ کے دوسرے ممالک سے اپنی مرضی کے چنے ہوئے لوگوں کو فوری طور پر بیلجیم میں آنے کا کہا گیا اور ان کے سامنے جنرل صاحب نے تقریر کی۔ جنرل صاحب نے اپنی تقریر میں یہ واضح کیا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا صفحہ پھاڑ دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی پاکستان میں کسی صورت سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ جو لوگ اس تقریر میں موجود تھے، جنرل صاحب نے انہیں مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کے ورکرز کو توڑ کر ہمارے قریب کریں، ہم انہیں اپنے گلے لگائیں گے اور انہیں ہر ایک سہولت مہیا کریں گے۔ جنرل صاحب اس تقریر کے بعد ان لوگوں
को गले मिले और सेल्फियां बनवाई ताकि ये बताया जा सके कि वो मकबूल तरीन जर्नल हैं। पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ ये बातें करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि क्योंकि इस वक्त जनरल साहब को एक्सटेंशन की ज़रूरत है, इसलिए वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ये बताना चाहते हैं कि वही ये जर्नल हैं जो पीटीआई और इमरान खान को दबा सकते हैं और इनकी सियासत को ख़त्म कर सकते हैं। अगर उन्हें हटाया गया तो इमरान खान इनके सरों पर मौजूद है, इसलिए वो इन लोगों से ये बात कर रहे थे ताकि वो ये बात जाकर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को वाजिया करें कि इस जर्नल को एक्सटेंशन दी जाए ताकि वो इनकी हुकूमत को बचा सकें। नवाज शरीफ भी नाजरीन 3 बार का वज़ीर आज़म रह चुका है। वो जानता है कि अगर ये जर्नल मुनीर इक़्तिदार में रहा तो उनकी पार्टी हमेशा के लिए ना सिर्फ ख़त्म हो जाएगी बल्कि फ़ौज की पार्टी बनकर रह जाएगी और जिसे जनरल साहब खुद हैंडल करेंगे और वज़ीर आज़म होगा मोहसिन नकवी। इसलिए नवाज शरीफ भी अब सोच रहे हैं कि इस जनरल के घर जाने का वक्त आ चुका है। अगर इसके लिए उन्हें लड़ना भी पड़ा तो वो इस लड़ाई से दरेग नहीं करेंगे, क्योंकि जब पार्टी ही नहीं रहेगी तो उनकी सियासत कैसी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हल्का सा लाइक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। खुदा हाफिज़।